हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी हनी कोम का चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। बाइसिकल आप सबके पास होगी, बच्चे चलाते हैं, बड़े भी चलाते हैं। इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली, बड़ी अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, चलिए अब हम अपनी स्टोरी, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day and I agreed. तो जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको उनके एक जानने वाले ने कहा कि हम लोग एक लॉन्ग बाइसिकल राइड पर चलते हैं, थोड़ी दूर तक चलते हैं बाइसिकल पे, टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे, कल के दिन। और मैंने उनका ये प्रपोजल मान लिया। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ। और द राइटर सेज कि मैं जल्दी उठा कोशिश करके और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड वॉज प्लीज विद माई सेल्फ। ही केम हाफ एन आवर लेट, वो आधे घंटे देरी से आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उनका वेट कर रहा था गार्डन में। इट वॉज अ लवली डे, बड़ा अच्छा दिन था। ही सेड, दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। उसने इनकी साइकिल को देख कर बोला कि ये तो बहुत अच्छी दिख रही है, कैसे चलती है। तो आई आंसर्ड, ओह लाइक मोस्ट ऑफ देम, जैसे सारी चलती हैं। आई आंसर्ड, ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज़ अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। और मॉर्निंग में बड़ी अच्छी चलती है, लेकिन थोड़े लंच के बाद थोड़ा सा स्टिफ हो जाती है। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोक एंड शुक इट वायलेंटली। उसने आगे का व्हील पकड़ा और उसको ज़ोर से उसने हिला दिया। आई सेड, डोंट डू दैट, यूल हर्ट इट, गड़बड़ हो जाएगी, तुम उसको ख़राब कर दोगे। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम। उसको लगा ये उसको क्यों इतना ज़ोर से हिला रहा है, एज इफ उसका जैसे होता नहीं है, हम लोग व्हील स्ट्रेट करने लगते हैं, अलाइन करने लगते हैं। तो क्या उसने क्या किया है, बिसाइड्स इफ़ इट वांटेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। और ऐसा करने की ज़रूरत होती तो मैं करता, क्योंकि मेरी साइकिल है, मैं जानता हूँ कैसे उसको सही करना है। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग। तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे कुत्ते को डांट रहा हो, ऐसी फीलिंग आई जब उसकी साइकिल को हिला रहा था। ही सेड, दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स। उसने बोला आगे का जो तुम्हारा व्हील है ना, ये हिल रहा है। वॉबल मतलब मूव अनस्टेडीली फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर भाग रहा है, इसलिए उसको सीधा कर रहा हूँ। आई सेड, इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट। वो नहीं करता अगर तुम ना उसको ऐसे करो। इट डिडंट वॉबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबलिंग। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मैं उसको बोलूँ कि मेरी साइकिल में वॉबलिंग हो रही है। वॉबलिंग मतलब इधर उधर जो बैलेंस बिगड़ जाता है ना, साइकिल ठीक नहीं चलती, हिलती डुलती चलती है, वो चीज़। He said, this is dangerous. Have you got a hammer? तुम्हारे पास हथौड़ी है? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he readily did know something about the business. वैसे तो मुझे उसको मना कर देना चाहिए था, पर मुझे ऐसा लगा कि उसको शायद इसके बारे में कुछ आइडिया है। I went to the tool shed to see what I could find. When I came back, he was sitting on the ground with a front wheel between his legs. ये टूल शेड में गए जहाँ ये अपना रखते थे सब टूल्स, और वहाँ से ये हुआ कि देखता हूँ क्या लेके आ सकता हूँ। जब वापस आए तो देखा कि दोनों पैरों के बीच में उन्होंने साइकिल का पहिया, उनकी व्हील दबा रखा है। ही वॉज प्लेइंग विद इट, ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स। ट्विडलिंग मतलब राउंड, घुमाना, टर्निंग। ठीक है, वो ज़मीन पर बैठे हुए थे और दोनों पैरों के बीच में उन्होंने साइकिल रखी हुई थी और उसको घुमा रहे थे। द रेमिनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम। जो बचे कुछ पार्ट्स थे साइकिल के, वो बगल में पड़े हुए थे ज़मीन पर। ही सेड, इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग्स वर ऑल रॉन्ग। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके सारे बियरिंग्स ही गलत थे। आई सेड, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तो जो राइटर है उन्होंने कहा कि मैंने उसको मना किया कि भाई ऐसे मत करो, और तुम बेकार में अपने आप को थका रहे हो, इसको लगा दो वापस और चलते हैं। He said, we may as well see what is the matter with it now it is out. कहते हैं कि अब जब निकाल ही लिया तो देख ही लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। He talked as though it had dropped out by accident. बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे गलती से निकल आई है।
जबकि उन्होंने निकाली थी। Now, before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. वो कह रहे हैं कि जब तक मैं उनको मना करता तब तक उसने और कुछ पेज खोल दिए थे, अनस्क्रू कर दिया था और सब ज़मीन पे इधर उधर पड़े हुए थे, छोटे छोटे बॉल बियरिंग्स जो होते हैं वो चीज़। Catch them, he shouted, catch them. We must not lose any of them. He was quite excited about them. कहता कह रहे नहीं, एक भी खोना नहीं चाहिए, संभालो संभालो। We grovelled round for half an hour. मतलब ज़मीन पे झुक झुक के उन्होंने कम से कम आधा घंटा तक ढूंढा सब कुछ। And found 16. He said he hoped we have got them all because if not it would make a serious difference to the machine. वो कहते हैं उसके फ्रेंड कि लगता है आई होप हमने सारे पकड़ लिए हैं, अदरवाइज बड़ी दिक्कत हो जाएगी मशीन को। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। फिर इन्होंने उसको संभाल के कहाँ रख लिया था, अपनी कैप में रख लिया था। कह रहे मुझे पता है बहुत अच्छी जगह तो नहीं थी, बट आई डिड दैट। ठीक, अब आ जाइए कॉम्प्रीहेंशन चेक। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, इट इम्प्लाइज दैट कि जो हमारे राइटर हैं ये देर से उठते थे। The bicycle goes easily enough in the morning and a little stiffy after lunch. The remark is humorous. उसने मजाक में बोल दिया था। चलिए, he then said that while he was about 8, he would see the chain for me. कह रहे पहले ऐसा करते चेन भी देख लेता हूँ। And at once began taking off the gear case. और तुरंत उसका गेयर केस निकालने लग गया। I did try to dissuade him. Dissuade him मतलब उसको डिस्करेज कर रहे थे, उसको ये समझाना चाह रहे थे कि मत खोलो मत खोलो। हिम फ्रॉम दैट आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सॉलमली। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे एक बहुत अच्छे जानकार दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक बार बताया था, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विद योर गेयर केस सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन, इट कम्स चीपर। कहता अगर गेयर केस को कुछ हो गया तो ये साइकिल बेकार हो जाएगी। उन्होंने मुझे कहा था गेयर को इसको कुछ हो जाए तो साइकिल बेच देना, बनवाने की कोशिश मत करना, महंगी पड़ेगी, नई साइकिल ले आओगे बेटर रहेगा। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स। जो लोग मशीन्स के बारे में नहीं जानते, साइकिल के बारे में नहीं जानते, वो ऐसे ही बोलते हैं। नथिंग इज ईजियर दैन टेकिंग ऑफ अ गेयर केस। वो कहते हैं गेयर केस को निकालने से आसान कोई काम नहीं होता। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गेयर केस इन 2 pieces। कह रहे कि मुझे मानना पड़ेगा, उसने 5 मिनट के अंदर गेयर केस निकाल के 2 टुकड़े में निकाल दिया। लाइंग ऑन द पाथ, ज़मीन पे पड़ा हुआ था। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और उसके बाद अब वो खुद जो है उसके स्क्रूज ढूंढ रहे थे। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड। तो कह रहे हैं कि वो हमेशा कहता था इनका दोस्त कि ये तो बड़ा अजीब होता है, ये स्क्रू खो कहाँ जाते हैं तुरंत, ये मेरे लिए हमेशा एक मिस्ट्री की तरह रह जाता है। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, मन ही मन उनको ये लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चिफ, रोको उसको इसके पहले कि वो कोई और शैतानी करे, कोई और कबाड़ा कर दे। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रैवेजेस ऑफ अ लूनाटिक। रैवेजेस मतलब डैमेजेस, लूनाटिक मतलब पागल। तो इनका दिमाग इनसे कह रहा था कि उसको रोको, तुम्हारा पूरा राइट है एक पागल से अपनी चीज़ को बचाने का। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। कॉलर से पकड़ो और उसको भगा दो, गेट के बाहर निकाल दो। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड आई लेट हिम मडल ऑन। जो राइटर है इनका कहना है कि मैं ये नहीं कर पाया और मैंने उन्हें करने दिया जो वो कर रहे थे। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, उन्होंने छोड़ दिया स्क्रूज को ढूंढना। ही सेड स्क्रूज हैड अ स्नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम। कहते हैं कि स्क्रूज की आदत होती है कि जब आप उनको नहीं ढूंढेंगे तो वो आपको मिल जाते हैं। एंड दैट नाउ ही वुड सी द चेन, और अब मैं चेन देख लेता हूँ। ही टाइटनड इट टिल इट वुड नॉट मूव, उन्होंने उसको इतना टाइट कर दिया कि उसने हिलना ही बंद कर दिया चेन ने। नेक्स्ट ही लूजन इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, और जब उन्होंने देखा इतना टाइट हो गया फिर कहता अच्छा थोड़ा लूज़ कर देते हैं। उन्होंने लूज़ करना शुरू किया और इतना लूज़ कर दिया कि जितनी पहले लूज़ थी उससे ज़्यादा लूज़ हो गई। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक ऑन टू इट्स प्लेस अगेन। मेरे ख्याल से पहले हमको फ्रंट व्हील आगे लगा देना चाहिए और तब इसके बारे में सोचना चाहिए।
I held the fork open and he worried with the wheel. और कह रहे मैंने साइकिल में आगे जहाँ पहिया लगता है वो दो जो होते हैं नहीं है रॉड्स होती हैं उनको पकड़ के रखा हुआ था ताकि इसके बीच में वो फिट कर दें व्हील को. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and I should handle the wheel and we changed places. और 10 मिनट तक जब वो उसके बारे में कोशिश करते रहे नहीं लगा पाए तो राइटर ने बोला उनसे अपने फ्रेंड से कि एक काम करो तुम साइकिल को पकड़ो मैं व्हील फिट करता हूँ. और दोनों ने अपनी अपनी प्लेसेस चेंज कर ली. At length we did get the thing into position and the moment it was in position he burst out laughing. तो और जब थोड़ी देर के बाद ये लोग उसको पोजीशन में फिट कर पाए और जैसे ही वो लगा उसमें he burst out laughing. इनका दोस्त हंसने लगा. I said what's the joke? He said well I am an ass. I'm a fool. It was the first thing he had said to made me respect him. That made me respect him. I'm so sorry. I asked him what had led him the discovery. कहता तुम्हें कैसे पता चला क्या गलती करी तुमने? He said we have forgotten the balls. कहता है कि हम तो इसमें बॉल बियरिंग्स फिट ही करना भूल गए. I looked at my hat. It was lying topsy turvy in the middle of the path. वो उल्टी पड़ी थी रास्ते पर. उसने बोला हमने तो बॉल बियरिंग्स लगाए नहीं. वो राइटर ने कहाँ रखे थे? इस कैप में रखे थे. तो I looked for my hat. वो बीच रास्ते में उल्टी पड़ी थी. He was a cheerful disposition. He said, well, we must put back all we can and trust the providence. और कहते हैं कि जो कुछ हम कर सकते हैं लाओ कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है. We found 11. We fixed 6 on one side and 5 on the other, and half an hour later the wheel was in its place again. ठीक एक तरफ 11 मिले थे उनको. एक तरफ 5 लगा एक तरफ 6 लगा और आधे घंटे मेहनत करने के बाद उनका व्हील लग गया था. It need hardly be added that it really did wobble now. वो कह रहे हैं कि अब वो वॉबलिंग कर रही थी साइकिल उसकी. ठीक है ना. अब वो इधर उधर उसका बैलेंस बिगड़ चुका था. A child might have noticed it. He said it would do for the present. तो कोई बच्चा भी देख के बताता है कि अब वो साइकिल वॉबल कर रही थी. वो कहते हैं अभी का काम चलेगा फिर आगे देखेंगे. I said watching you do this is of real use to me. It is not only your skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. तो वो उसको बोलते हैं कि तुमको ये सब करना है करते हुए देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे बड़ा फैसिनेशन होता है कि इतना सब गड़बड़ होने के बाद भी तुम इतने होपफुल हो कि ये ठीक हो जाएगा. Thus encouraged, he set to work to refix the gear case. तो इससे उनके फ्रेंड को बड़ा encouragement मिला और उन्होंने क्या किया उन्होंने उसको फिर से फिक्स करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गेयर केस को. He stood the bicycle against the house and worked from the off side. इन्होंने साइकिल अब क्या करी खड़ी कर दी. घर से जैसे टिका के खड़ी कर देते हैं उस तरह से टिका के खड़ी कर दी और एक साइड से बैठ के काम करने लगे. देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री एंड वर्कड फ्रॉम ऑन द साइड. थोड़ी देर बाद उन्होंने उसको ट्री के बगल में खड़ा कर दिया और फिर वहाँ से काम करने लगे. देन आई हेल्ड इट फॉर हिम. फिर कह रहे हैं कि फिर मैंने ही पकड़ लिया. वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ. कह रहे अब इसके बाद वो राइटर ने साइकिल पकड़ लिया. वो दोनों व्हील्स के बीच में बैठ करके लेट करके बल्कि उसको रिपेयर करने लगे और अपने ही मुंह पर उन्होंने ऑयल भी गिरा लिया जो फ्रेंड थे उन्होंने. देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट till he lost his balance and slid over on to his head. फिर उन्होंने कहा कि हाँ तुम ठीक से नहीं पकड़े. उन्होंने खुद से साइकिल लिया और अपने ऊपर ही ऐसा बैलेंस करने की कोशिश करने लगे कि मैं बैलेंस भी कर लूँगा पर साइकिल ठीक भी कर दूँगा. पर वो उनसे हुआ नहीं और स्लिप हो गए. देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग. और फिर उनको गुस्सा आया और वो साइकिल को ही बोलने लगे. द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट
and the subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. और उनका कहना है कि आई वॉज ग्लैड, मतलब द बाइसिकल जिसको देख करके इन्हें बड़ी खुशी होती थी, वो और उनके जो फ्रेंड हैं एक तरीके से रफ एंड टम्बल फाइट आपस में लड़ने लग गए. वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट. एक बार तो लगता था कि वो रास्ते पर खड़ी है साइकिल और वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और द नेक्स्ट मोमेंट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड. ऐसा लगता था ही ऑन द ग्रेवल पाथ और साइकिल उनके ऊपर. नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, द बाइसिकल फर्मली फिक्स बिटवीन हिज लेग्स. और फिर अब उन्होंने क्या किया, बाइसिकल को खड़ा किया, खुद भी खड़े हुए और उसका व्हील अपने दोनों पैरों के बीच में टाइट से दबा दिया. बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उनकी जीत बहुत छोटी सी थी. बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इट सेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स. और ये बहुत जैसे वो ऐसा सोचें कि अब मैंने बैलेंस कर लिया साइकिल को, साइकिल फिर पलट जाए, फिर इनको कहीं पे चोट लग जाती थी. At 1:15, dirty and dishevelled, cut and bleeding, he said, I think that will do, and rose and whipped his brow. अब सुबह से हो चुका था 1:15, that is 12:45. डर्टी एंड डिसेबल, गंदे हो चुके थे इनके फ्रेंड, चोट भी लग चुकी थी, खून भी निकल रहा था. तो कहते हैं कि एक और ट्रिक आई है दिमाग में. उठे और अपना फेस वाइप किया, जो भी स्वेट था उससे, और कहते हैं आई थिंक मेरी नई ट्रिक काम करेगी. द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैज़ हैड इनफ ऑफ इट. बाइसिकल भी बड़ी थकी हुई सी लग रही थी, देखिए कैसी हो गई साइकिल भी उसकी, सब टूट गया. विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से. दोनों में से ज़्यादा पनिशमेंट किसके लिए थी ये कहना मुश्किल है. I took him into the back kitchen where, as far as possible, he cleaned himself. Then I sent him home. तो उनका कहना है कि मैं उनको लेके गया किचन में हाथ मुंह धुलवाया उनका, और फिर उनको उनके घर भेज दिया. This was the story of the repair of the bicycle. ठीक है, चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग्स. ठीक है, पहला है whacking, beating, wobble, move unsteadily from side to side, twiddling is turning, remnant is remaining parts, bearings यानी ball bearings, topsy turvy, upside down. ठीक है, एकदम उल्टा. Grovelled, crawled on the ground, see the chain, check or examine the chain, ravages, damages, lunatic, mad person, muddle, mix up things, inexplicable, that can't be explained या mysterious. ठीक है, इसके बाद आ जाता है मेक सेंटेंसेस. वैकिंग, ही वॉज वैकिंग द डॉग विद अ स्टिक. वॉबल, द वास वॉबल्ड बट डिड नॉट फॉल. हिला तो कांपा लेकिन गिरा नहीं. ट्विडलिंग, शी ट्विडल्ड हर पेन वाइल शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन. ट्विडलिंग होता है टर्निंग, घुमाना, तो वो अपने फिंगर पे पेन घुमा रही थी बात करते करते. रेमिनेंट मीन्स the remaining pieces, remaining parts. The street dog ate the remnants of the donut. Topsy-turvy. This is not tipsy-turvy, that's topsy-turvy. Topsy-turvy, the painting was put in a topsy-turvy way. Ravages, damages होता है, meaning the floods have ravaged the bridge. चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. डिड द फ्रंट व्हील, नॉट दिस कलर, डिड द फ्रंट व्हील रियली वॉबल? व्हाट इज योर ओपिनियन? गिव रीजन फॉर योर आंसर. दैट्स नॉट यू नो, इट्स वी नो. We know the front wheel did not wobble much. We can say so because the author says it didn't wobble. As a matter of fact, nothing worth calling a wobble. ऐसा बोला था ना राइटर ने, इसलिए हमें पता है कि did not wobble. Next question. In what condition did the author find the bicycle when he returned from the tool shed?
When the author returned from the tool shed, he saw that his friend was sitting on the ground with the front wheel of the bicycle between his legs. He was playing with it, twiddling round between the fingers, and the rest was lying on the gravel path beside him. ठीक है? Nothing is easier than taking off the gear case. Comment on or continue this sentence in the light of what actually happens. The author's friend says nothing is easier than taking off the gear case. The author warns him that he had heard by one of his experienced friends that if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It becomes cheaper. It comes cheaper. The author's friend doesn't take it seriously and continues to take off the gear case from its proper place. I'm sorry. From its proper place. ठीक है ना? Okay. Now, question number 4. What special treatment did the chain receive? अब chain के साथ क्या हुआ? The author's friend tightened the chain so much that it stopped moving completely, and then he began to loosen it. He loosened it until it became twice as loose as it was before. ठीक है? Now the next question and the last question for the exercise. The friend has two qualities. He knows what he is doing and is absolutely sure it is a good thing. Find the two phrases in the text which mean the same. The two phrases in the text which means the same are cheery confidence and inexplicable hopefulness. ठीक है? इससे हमें पता चलता है कि जो राइटर के फ्रेंड है उसको पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ. ठीक. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. आपको ये चैप्टर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा. कोई भी डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं. Okay then children, see you in the next class. Bye bye.